पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पलायन का सिलसिला अब भी जारी है और इसीलिए क्योंकि जिन्होंने पलायन किया अब वो लौट रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है जला हुआ घर, जली हुई दुकानें, मातमी सन्नाटा और सब कुछ खो देने वाला दर्द। कुछ लोगों के लिए तो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। लौटना भी चाहें तो आखिर कैसे लौटें? इन लोगों का आखिर क्या होगा? क्या ममता सरकार के पास कोई प्लान है इनके पुनर्वास का, इनकी घर वापसी का, या इन्हें यूं ही दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जल गया मुर्शिदाबाद और देखती रह गई मां, माटी, मानुष का नारा बुलंद करने वाली ममता दीदी की सरकार। घर जलाया, दुकान जलाई, बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, हिंदुओं को घर से खींच खींच कर मारा। मजबूर हिंदू अपने ही देश में सिस्टम और सरकार का शिकार हो गया। कुछ जान बचाने के लिए मालदा के शिविर में भागे, कुछ झारखंड के पाकुड़ भागे, अपने ही देश में तथाकथित अपनों के जहर के शिकार हो गए। बांग्ला दिवस पर बंगाल के आतंक और अराजकता की खौफनाक कहानी दिल दहला देने वाली है। आज हम जिस गांव में आए हैं इसका नाम है धिगरी दासपाड़ा। ये धिगरी दासपाड़ा में भी शनिवार को अटैक हुआ था, उससे पहले शुक्रवार शाम को भी अटैक हुआ था और इस पूरे गांव में कुल मिला के 55 घर है, जिसमें से 15 घरों को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसी घर में आगजनी कर दिया गया है, किसी घर से सब कुछ लूट लिया गया है। ये जो सारे गाँव वाले हैं, हालांकि ये घर छोड़ के नहीं गए हैं क्योंकि इनका डर है घर छोड़ के ये लोग कहाँ जाएंगे, कितना दिन टेम्पररी कैंप में रहेंगे। हालांकि ये यहाँ पे है पर पूरी तरह इनका हालत बेहाल है। पिंकी मंडल उस दिन घर में दुबक गई। सदमे में सहमे परिवार को जैसे ही मौका मिला, पति मोहन मंडल ने एम्बुलेंस किराए पर लिया और भाग निकले सुरक्षित ठिकाने की ओर। अब झारखंड के पाकुड़ में हैं। मुर्शिदाबाद में रोजी थी, रोटी थी, पाकुड़ में खाली हाथ लाचार मुर्शिदाबाद के मातम के पलटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लड़की को ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग तो लड़की को लेके आ गए हैं ना पाकुड़। थोड़ा परिवार भी साथ में था, डर का माहौल बना हुआ है, इसीलिए हम लोग सोचे एम्बुलेंस से ही जाना बेहतर होगा। ऐसा डर का माहौल जो पैदा हो गया कि हम लोग को उधर से इधर जान बचाने के लिए आना पड़ा। जो भाग निकले मुर्शिदाबाद के उस खूनी तांडव के बीच से, जो बच गए उन्माद की उस आंधी से, जिन्हें अब भी उम्मीद है अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, लेकिन उनका क्या? जो लौट रहे हैं तिनका जोड़ बनाए अपने आशियाने में जो खाक हो चुका है। दीपा मंडल का दर्द ममता दीदी के कानों में दस्तक नहीं देता। किसের জন্য হচ্ছে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাব? ওই বাচ্চা ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবো? এই সব পুড়িয়ে দিয়েছে তো কি নিয়ে থাকবো? কে এই সব করেছে আমাদেরকে? কোনো খাবারের ব্যবস্থা নাই, আমরা কি করে থাকবো? হ্যাঁ, কি নিয়ে বাঁচবো, কি নিয়ে থাকবো? আমাদের এত ক্ষতি হয়েছে, আমরা ক্ষতিপূরণ নিব। হিন্দু তো কেউ নাই, সব মুসলিম এসে পড়েছে এসব। एक अकेली दीपा मंडल नहीं है, ऐसे सैकड़ों हैं जो मालदा के कैंप में मुर्शिदाबाद में हुई मजहबी हिंसा से बचने के लिए बेबस लाचार दिन रात काट रहे हैं। मंजर इतना डरावना है कि सरकार से फरियाद में उठे हाथ को भी खौफ है कि किसी भाईजान की तलवार की भेंट न चढ़ जाए। वह कानून के विरोध की ये आग बंगाल को शरणार्थी होने के दौर में पहुंचा चुकी है। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है दुकान का हमारा। जिन्हें नाज है बंगाल पर वो कहां है? ऐसा भी नहीं है कि सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल की हिंसा पर चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? मुसलमान वोट बैंक है, जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा तो फिर बोले भी तो क्या? আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে। হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে। सच क्या है? मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दुनिया के सामने है, मालदा के कैंप की तस्वीरें सामने है,
हाँ, जिनका कुछ नहीं गया, लूटते मुर्शिदाबाद में जो बिल्कुल रहे महफूज, उनकी नजरों के सामने कुछ नहीं घटा। मुस्लिम भाईजान ममता दीदी की तरह कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन कैसे बोलेंगे, हम तो घर में थे, वही दिन हम नहीं बोल सकते हैं। कोई दिन का बात, घर से तो निकल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जब जिस दिन से अब ड्यूटी कर रहे हैं 2 दिन पहले से, तब घर से निकला तो अब देख रहे हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सब अफवाह फैला दिया, ऐसा वैसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मुर्शिदाबाद के फूके मकान की कहानी सब कुछ बयां कर रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग बता रही है कि खतरा अब भी टला नहीं है। वक्त के नाम पर कहर बरपाने वाली की साजिशें अब भी घात लगाए बैठी हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लिहाजा जाफराबाद के बफर जोन में भी सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। बीएसएफ ने पहले से ही सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी चौकियां स्थापित कर दी हैं। बंगाल आज नया साल बना रहा है, लेकिन बंगाल में रहने वाले हर बंगाली को यह सौभाग्य नहीं मिल पाया है। अपने घर को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों को जवाब कौन देगा? क्या इनका हाल देखकर भी ममता बनर्जी यही कहेंगी कि बंगाल में शांति है? आगजनी का दहशत पूरे घर में महसूस किया जा रहा है। कहीं पेपर्स गिरे हुए हैं, कहीं पे बोर्ड बिखरे हुए हैं, कहीं किताब जले पड़े हुए हैं। ये घर है एक शिक्षक का, जो शिक्षक यहाँ पे कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, जिनका घर पूरी तरह से जला दिया गया है, पैसा लूट लिया गया है, जेवर लूट लिया गया है, यहाँ तक कि चावल की जो बस्ता है वो भी ले गया है। बंगाल उस राह पर है जहाँ चिंगारी भड़कने की सूरत में शहर जलने की गारंटी जैसी दिखती है, और इस आग में जो जलते दिख रहे हैं वो हिंदू समुदाय है। ममता के राज में हालांकि मुसलमान कितना महफूज है, इसका ताज़ा उदाहरण है कि हिंसा में जो 3 लोग मारे गए मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन बावजूद इसके हिंदू टारगेट होते हैं। पर्व त्योहार में भी जय श्री राम के नारे पर भी कहीं आग लग जाती है, कहीं गोली चल जाती है। मुर्शिदाबाद से प्याली मित्रा के साथ, पाकुड़ से सोहन प्रमाणिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।